जय श्री राधे। नाम उपचार चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बहन आज उलाना दे रही थी कि गुरुजी हम इतना धर्म कर्म करते हैं, श्रावण मास में भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, इसके बावजूद हमारे घर में महाराज सारा धन तो केवल बीमारी में खर्च हो जाता है। प्राय हम लोग बीमार रहते हैं, बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही हैं, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगते, बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे, बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है? जबकि हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं और हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, यानी हमें नहीं लगता कि हमने कोई ऐसा कोई जघन्य पाप किया हो, और उसके बाद भी हमें इतना कष्ट क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर, अच्छा एक बात बताइए, यदि आपने महाभारत में पांडवों के जीवन को देखा हो, पंच पांडवों के जीवन में कितना कष्ट आया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। वो पांडव जिनके साथ पग से पग मिलाकर साक्षात द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, उनके जीवन में इतना कष्ट आया। किंतु एक बात बिल्कुल अटल और ध्रुव सत्य है कि पतन कौरवों का हुआ, पांडवों का नहीं। तो जिनके जीवन में शुचिता है, सत्य है और नारायण जिनके साथ खड़े हैं, उनके जीवन में कष्ट तो आ सकते हैं। और कष्ट क्यों आते हैं? कष्ट आते हैं प्रारब्ध भोगने के लिए। एक बात बताइए, मेरे हाथ में यदि कोई सेब का फल हो अथवा कोई केले का फल हो, तो इस फल को मैं हाथ में लेकर क्या विचार आएगा मन में? सबसे पहले ये विचार आएगा, यदि मेरे हाथ में ये फल है तो निश्चित रूप से इस पृथ्वी में कहीं ना कहीं इस फल का कोई ना कोई वृक्ष होगा। बिना वृक्ष के, बिना बीज के ये फल यहां तक तो नहीं पहुंचा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कर्म रूपी फल, कर्म फल जिन्हें कहते हैं, जो कर्म फल में भोगने पड़ रहे हैं, ये निश्चित मानिए कि आप धर्म कर्म आज कर रहे हैं, पूजा पाठ आज कर रहे हैं, पर ये अनंत सदियों से जो ये सृष्टि चली आ रही है, उसमें न जाने कितने हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार हमारा जन्म हो चुका है। और उन जन्मों में हमने न जाने कैसे कैसे कर्म किए, जो प्रारब्ध बना, और प्रारब्ध बनकर इस शरीर में हमें भोगने के लिए परमात्मा ने भेजा है। तो अब प्रश्न है, यदि समस्या है तो समाधान भी है, क्यों नहीं है? पर वो समस्या ये है कि आप सबके मन में एक झूठा अहंकार बैठा है कि हम सब कुछ धन से अथवा औषधि से उपचार हो जाएगा। जिनके पास बहुत पैसा है वो सोचते कि बड़े से बड़े अस्पताल चले जाएंगे, हमारे पास तो पैसा है, हमारे पास तो धन है। पर वो ये नहीं सोचते कि धन के द्वारा, साधन के द्वारा भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान साधन से नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी पुराने भवन का मरम्मत का काम चल रहा हो, पुराना मकान हो, जर्जर हो गया हो, लेकिन उसको बिल्कुल चमका दिया पैसे से। उसके बाद पैसे बहुत हैं और उसने सोचा कि बढ़िया नक्शा बनवा के और बढ़िया बाहर एलिवेशन बढ़िया बनवाया, रंग रोगन एकदम चमका दिया, लगने में लग रहा है कि हाँ बहुत बड़ा हवेली और बंगला बिल्कुल चकाचक बना दिया। लेकिन उस घर के भीतर जब घुसे तो घर के भीतर क्या देखा कि ओहो कलह हो रहा है, महाराज बूढ़ा बाप खुल्ल खुल्ल खांस रहा है, और उधर सास और बेटा आपस में लड़ रहे हैं। बहू सास के छाती पे चढ़ के उसको दबोच के महाराज उसको मार रही है। बेटा अपने पिता को आंख दिखा रहा है। यदि किसी घर में के भीतर इस प्रकार का झंझावात चल रहा हो तो क्या आपको वो घर सुंदर लगेगा? बाहर से तो बहुत सुंदर है, पर भीतर से सुंदर नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे शरीर में कोई रोग, शोक, भय, बाधा हमारे जीवन में आ जाए तो हम क्या करते हैं? हम करते कि पैसा खर्च कर लो और दवाइयां खा लो, खूब दवाई खाने से हम ठीक हो जाएंगे। तो दवाई के सेवन करने से ये शरीर रूपी ढांचा तो ठीक हो सकता है, पर असली शरीर के भीतर जो रहने वाले हैं, इस शरीर के भीतर कौन रहता है? विराट पुरुष ने जब इस शरीर को बनाया तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है कि चित्तेन हृदयं चत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यथा विराट तदैव पुरुषः सलिलाद् उदतिष्ठत। अर्थात चित्तेन हृदयं चत्यः, यदि जब समस्त इंद्रियों के अधिष्ठान पुरुष जब इस शरीर में प्रवेश किए तब भी ये विराट पुरुष खड़ा नहीं हुआ। तब तक खड़ा नहीं हुआ जब तक चित्तेन हृदयं चत्यः, जब तक इस शरीर का मालिक यानी भगवान स्वयं नारायण चित्त के साथ जब तक इसमें हृदय में प्रवेश नहीं किए।
यानी भगवान स्वयं जब तक आत्मा के रूप में, चित्त के रूप में हमारे हृदय रूपी गुफा में प्रवेश नहीं किए, तो इस शरीर रूपी पुर का मालिक कौन हुआ? इसलिए भगवान का एक नाम है पुरुष, क्योंकि इस शरीर रूपी पुर के मालिक है। इसलिए भगवान का एक नाम है क्षेत्रज्ञ, क्योंकि शरीर रूपी क्षेत्र के मालिक है। तो जब तक इस शरीर का मालिक प्रसन्न नहीं होगा, तब तक उसकी ये नौकर चाकर, ये इंद्रियां, ये कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? तो दवाइयों के सेवन से ये इंद्रियां, तो इंद्रियां भी नहीं, केवल शरीर का बाहरी स्थूल शरीर, इंद्रियां भी भीतर बैठे हैं, उनके अनुचर हैं, वो इंद्रियां भी तब प्रसन्न होंगे जब भगवान के नाम का गुणगान होगा। इसलिए हमारे वृंदावन के प्रसिद्ध महान संत ललित किशोरी जी, आप भी जानते होंगे, जिन्होंने शाहजी मंदिर, बहुत ऐतिहासिक मंदिर जिसको टेढ़े खंभों वाला मंदिर कहते हैं, निधिवन के बिल्कुल बाहर, निधिवन से निकलते ही जो मंदिर है उसको कहते हैं, उस मंदिर को जिन्होंने बनवाया वो ललित किशोरी जी। पद, वैसे उनका नाम ललित शाह था, लेकिन जब वो पद लिखते थे तो ललित किशोरी जी, उन्होंने 2 पंक्तियां बड़ी मधुर कही कि तन मन धन अर्पण ना कीने, तन मन धन अर्पण ना कीने, प्राण प्राणपति गुणन न गाए, अरे जोवन धन कल धौत धाम सब मिथ्या आयु गंवाए। क्या कह रहे हैं कि जब तक प्राण प्राणपति गुणन न गाए, जब तक इस प्राण के पति का गुणगान नहीं करोगे, जब तक शरीर रूपी इन प्राणों को धारण करने वाले, आत्मा को धारण करने वाले उस आत्माराम भगवान श्री कृष्ण के गुणों का जब तक नहीं गुणगान करोगे, तब तक जोवन धन कल धौत धाम सब, ये जोवन धन सोना चांदी हीरे मोती मिथ्या आयु गंवाए, ये सब छोटी मिथ्या है, इनका कब पतन हो जाए कोई भरोसा नहीं है। और यही बात भिक्षु गीत में तितिक्षु ब्राह्मण ने भी दोहराया, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला। भैया मुझे कोई दुख सुख नहीं दे सकता, ना कोई देवता, ना कोई ग्रह नक्षत्र, शनि राहु केतु मंगल है, ये सब मेरे दुख का कारण नहीं है। बोले मनः परम कारण मनंती, मेरा मन ही परम कारण है। ये मेरा मन भगवान के भजन से विमुख है, ये दुष्ट मन संसार के विषयों में विचरण कर रहा है, संसार के विषयों में आसक्त है, पर यह नाम जपने में इसका मन नहीं लगता। दुख का कारण यह है कि आपको ये झूठा अभिमान जब तक नहीं जाएगा कि धन से हम सुखी हो जाएंगे अथवा साधन से सुखी होंगे, भैया अंतिम समाधान केवल एक ही है, वो भगवान का केवल नाम जप। जब तक हम नाम नहीं जपेंगे तब तक प्रारब्ध मिटेगा नहीं, और जब तक प्रारब्ध नहीं मिटेगा तब तक असली सुख नहीं है। इसीलिए भगवान के जितने भी गुण परक नाम है। अच्छा एक बात बताइए, समाज में आपने देखे होंगे लोगों के उपनाम पड़ जाते हैं ना, है ना, जैसे हमारे देश का एक राजकुमार है अथवा दिल्ली के मुख्यमंत्री है, इन लोगों के उपनाम पड़ गए कुछ लोग, वो सब समाचार पत्रों में आप लोग पढ़ते हैं, मैं यहां नहीं चर्चा करूंगा। तो हम लोगों के भी उपनाम पढ़ते होंगे घरों में, है, अथवा जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम अपने अध्यापकों के उपनाम रख देते थे, है ना, रखते थे ना। यदि कोई थोड़े स्थूल शरीर वाले हो तो हम क्या बोलते, मोटू जी आ रहे हैं, बोलते थे कि नहीं? हमारे ब्रज में ऐसी भाषा बोलती, यदि कोई दुबले पतले लो, भैया सूखा आ रहा है, ये उपनाम रखते थे। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी के जितने भी उपनाम है, उनका उपनाम कोई नहीं, भगवान के जितने नाम है वो उनके वास्तविक नाम है ना। इसीलिए नाम के हम जगत में संसार में तो उपनाम हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा का कोई उपनाम नहीं, वो जितने नाम है वो सब वास्तविक नाम है, यानी वही नाम है जैसे वो स्वयं करते। जैसे एक श्लोक गोपाल सहस्त्र नाम का 25वां श्लोक, क्या, वीर पत्नी यशस्त्राता जरा व्याधि विघात गह, वीर पत्नी यशस्त्राता, जिसमें वीर की पत्नी, वीर माने कौन, अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी कौन, उत्तरा, और उस उत्तरा के गर्भ में जिस यश की रक्षा की, किसने, भगवान नारायण ने परीक्षित की रक्षा की। तो ये जो नाम पड़ गया कि वीर पत्नी यशस्त्राता, और जरा व्याधि विघात गह, भगवान का एक नाम है जरा और व्याधि को मिटाने वाले। जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापा, और व्याधि माने बीमारी। तो वृद्धावस्था के जितने भी रोग है, शोक, इनको दूर नहीं करते भगवान, तो ये नाम क्यों पड़ता? अच्छा, कुब्जा भाग्य प्रदाय क्यों पड़ा? कुब्जा के भाग्य को अगर भगवान नहीं संवारते तो ये नाम उनका क्यों पड़ा, बताइए। विघ्न विघातकाय, भगवान का एक नाम है विघ्नों को नाश करने वाले। गोवर्धन धरा,
अगर ब्रजवासियों के समस्त विपत्तियों के पहाड़ को नहीं उठाते तो उनका नाम गोवर्धनधारी क्यों पड़ता, बताइए, है। और भी न जाने कितने नाम है। भक्त वत्सल आए, भगवान यदि भक्तों का वत्सल नहीं करते, श्री धराए, श्री को अपने हृदय में धारण नहीं करते, या श्री निकेतन है, लक्ष्मी का घर, यानी जिनका हृदय ही लक्ष्मी का निवास है, निकेतन है, तो उनका नाम श्री निकेतन क्यों पढ़ते। ठीक उसी प्रकार एक भगवान का नाम आर्तत्राण परायणाय नमः, यानी जो बड़े से बड़े कष्ट को भी, बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी जो सुगमता से निकाल दे, ऐसे आर्तत्राण परायणाय, यानी भगवान के जथा आपके जीवन में जथा काम तथा नाम, आप उनमें से एक नाम चुन लो और वो नाम सुगमता से उपलब्ध है। आप केवल 540 बार आप महामंत्र लिखकर भेज दीजिए और ये दास तैयार बैठा है आप तक उस नाम को पहुंचाने के लिए। तो आज से ही नाम जप की माला झोली उठाइए और नाम जप प्रारंभ कीजिए। और जो बीमार है ना, जो लोग कहते हैं तो मेरे पिताजी बीमार है, गुरुजी मेरी माँ बहुत बीमार है, नाम नहीं जप सकती, क्यों नहीं? बीमार व्यक्ति कौन सा हल चलाता है भाई लेटे लेटे बिस्तर में, वो तो पहले से शैया पर लेटा है। मैं बार बार कहता हूं, जो जितना व्यस्त होता है, जो जितना रोगी, उसके पास उतना अधिक समय है नाम जपने का। आप बिस्तर पे लेटे लेटे करोगे क्या भाई? आंखों से जगत को देख रहे हो, देखो ना, केवल जीवा को भीतर अपना ड्यूटी सौंप दो, काम सौंप दो, जीवा नाम जपती रहे, बाकी आप अरे मुख से वैसे भी हाय हाय तो कर ही रहे हो, हाय हाय अरे मर गए, ये सब ना करके है श्री राम हे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण इतना ही कर लो। नाम जपने के लिए केवल बहाना चाहिए। आप साधन, नाम जप को साधन मत बनाओ, नाम जप को अपना स्वभाव बना लो, है ना। और जब तक हृदय में उस नाम के प्रति अगाध प्रेम और अगाध श्रद्धा प्रकट करते हुए उस नाम का आश्रय लोगे, वास्तविक सुख और वास्तविक शांति आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। जय जय श्री राम।